Hello friends, hope so you're fine. This video is for the upcoming 10th class students, the batch of 2025 to 2060. And so welcome juniors. Here I'll tell you my mistakes like जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए and will give you some tips which are important for you and hope so you will watch this video till the end. So let's start with the first tip that is just follow one teacher. Like literally starting से लेके end तक just follow one teacher. अगर आपको ऑनलाइन में मैं रिकमेंड करूँगी ऋतिक सर बिकॉज मैंने उन्हीं से करा है शोभित भैया से मतलब ठीक है वो भी आप देख लेना अपना लेकिन फॉलो वन टीचर एंड तक उन्हें ही फॉलो करना और बीच बीच में भटकना नहीं कि मैं इससे पढ़ लूँ इससे पढ़ लूँ इससे पढ़ लूँ बिकॉज ऑल द टीचर्स आर बेस्ट दे आर मेकिंग एफर्ट्स फॉर यू सो जस्ट डिपेंड ऑन यू कि आप किसको चूज़ करते हो. सो फॉलो जस्ट वन टीचर एंड अभी चलते हम नेक्स्ट दैट इज़ डू नॉट मेक रश इन कंप्लीटिंग सिलेबस. लाइक लिटरली स्टार्टिंग में यू विल फील लाइक कि अभी अभी कर लेती हूँ सारा सिलेबस मतलब जुलाई तक सारा सिलेबस ख़त्म करना है, मैथ्स ख़त्म करनी है, साइंस ख़त्म करनी है. भाई मत करो, रिलैक्स चिल. इतना भी कोई 10th क्लास इज़ नॉट अ हवा. सो जस्ट चिल. And if you take like 1 month in completing chapter of bio 1 that is life process then it is okay because the chapter is so lengthy. I took almost 2-3 months to complete the chapter, so it is okay to complete syllabus in time but do not make rush because if you will complete the syllabus till July then you will not able to रिवाइज दी थिंग प्रॉपरली एंड फिर बार बार आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल हैव टू डू. सो प्लीज़ डू नॉट मेक रश एंड लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट दैट इज़ स्टार्ट ओनली विथ मैथ्स एंड साइंस. लिटरली मैंने पता नहीं क्यों स्टार्टिंग में सारे सब्जेक्ट्स करना स्टार्ट कर दी थी बिकॉज ऑफ आई थिंक डर बट I will recommend you that you should not start with all the subjects. Just start only with maths and science because these are the subjects like which you need to focus. Otherwise all the subjects are easy and they will like literally you will never know how fast they will cover up. So just follow with maths and science because this will these subjects will take time. So start with these subjects, they will literally help you. एंड अभी से आप मैथ साइंस स्टार्ट कर दो दैन आप ना मई में SST स्टार्ट कर देना बिकॉज थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है ये सब्जेक्ट, इतना कोई हार्ड नहीं है. हिस्ट्री थोड़ी सी हुआ, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो ऑल सब्जेक्ट्स आर ओके. फिर जुलाई से आप इंग्लिश कर देना बिकॉज इंग्लिश इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती नहीं है, मेरे जैसे बच्चों के लिए हो जाती है लेकिन आप लोग तो कर ही लोगे. फिर हिंदी की बात करें तो हिंदी तो आप कहीं कभी भी स्टार्ट करना लाइक प्री बोर्ड के टाइम पे पढ़ लेना, हाफ ईयरली के टाइम पे पढ़ लेना, उससे ही हो जाएगा. इतना कोई ज़्यादा हिंदी तो है नहीं. और IT तो गैप डेज़ में ही पढ़ना, मैंने भी वही पढ़ी थी गैप डेज़ में, बहुत अच्छे से हो गई थी. वन मोर थिंग दैट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विथ यू दैट इज़ कि तुम लोग भाई PYQs करते रहना साथ साथ में ही. हर चैप्टर को करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक PYQs एंड आई एम टेलिंग यू फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो लाइक साइंस तुम डेली रिवाइज़ करना. जितना तुम्हें कोचिंग में स्कूल में जितना लिखवा दे दें तुम उसे याद करना, उसे समझना बिकॉज अगर तुमने इन्हें डेली रिवाइज़ नहीं करा तो हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम हो. इसीलिए बच्चों को साइंस मैथ्स में प्रॉब्लम होती है. और मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात करूँ, मैंने 10th में कैसे क्या करा था, तो हमारी कोचिंग के सर जो कि बहुत सही थे उन्होंने हमें मैथ्स कराई, साइंस कराई. उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा पेपर हुआ मैथ्स और साइंस का. और मैथ्स साइंस में मैंने ऑनलाइन तो ज़्यादा डिपेंड रही नहीं हूँ. मैथ्स के लिए ऋतिक सर को फॉलो करा था, साइंस के लिए किसी को फॉलो नहीं करा बिकॉज हमारे कोचिंग में काफ़ी अच्छे सर थे, वो उन्होंने बहुत अच्छे से करवाया सारी चीज़ें मैथ्स साइंस की. तो मैथ्स के लिए थोड़ा सा मतलब ऋतिक सर को देख लिया था बिकॉज मेरे को लग रहा था कि क्योंकि मेरे को सिलेबस जल्दी करना है. मैथ्स का सिलेबस मैंने जल्दी करा था, बस इतना ही करा था. For today it is enough. Thank you so much for watching the video guys and do let me know in the comment section in which topic you want the new video. Please tell me. And I know it was my first voiceover video. I don't know how was it but I tried my best and that's it. Thank you so much for watching. Bye bye.